हेलो एंड वेलकम टू सत्य ज्ञान अकेडमी। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, जो कि ये साइंस का 13 चैप्टर्स है। बट अगर हम लोग देखें तो सीरीज के हिसाब से ये चैप्टर साइंस का सबसे लास्ट चैप्टर है। मतलब लास्ट चैप्टर तो इसके पहले हमने पढ़ा दिया और इन्वायरमेंट्स, बट ये रिमेनिंग्स था, बचा था, तो मैंने सोचा इसे लास्ट में पढ़ा दूं, ख़त्म कर दूं। ये चैप्टर्स सही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जितनी भी एनसीईआरटीज़ की लाइन होंगी, पॉइंट्स एग्जाम पर्पज से जितने भी अच्छे जिसे मार्क्स गेन हो पाए, सब है इस पीडीएफ में। तो हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, जिसके बारे में हम लोग मैग्नेट के बारे में समझेंगे, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, जिसमें हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रा करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर्स में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के बारे में जानेंगे कि क्या फोर्स किस डायरेक्शन में दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में दे रहा है, करंट्स किस डायरेक्शन में दे रहा है। हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग सोलनाइड्स को देखेंगे, ईएमआई देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में समझेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग सही से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे और समझेंगे। बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम लोग इसके बाद लास्ट में जितनी भी एनसीईआरटीज़ के न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग उस क्लास में कंप्लीट करेंगे, टोटल साइंस के न्यूमेरिकल्स। और ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ और पढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स क्या होता है। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर्स में बोलेंगे कि कुछ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट। हम लोग मैग्नेट की इंट्रोडक्शन करेंगे कि मैग्नेट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम लोग एक लाइन में बात करें कि मैग्नेट होता क्या है, मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या मैग्नेट के लाइक जैसे आयरन्स हुए, आयरन्स या आयरन्स के जैसे एलिमेंट्स या मेटल्स होंगे, उनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट में। मतलब मैग्नेट की वो प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि आयरन्स या आयरन्स जैसे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करे, उसे मेटल्स मैग्नेट्स बोलते हैं। जैसे आयरन्स लाइक बात करें निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा, ये सब कैसे, मतलब इनको क्या करेगा, मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट्स में है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और फील्ड लाइन क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी बार मैग्नेट्स ले लीजिए, हम लोग ले लेते हैं और उसको जैसे रखेंगे, ये मान लीजिए सबसे पहली बात तो कोई भी मैग्नेट होगा उसे जैसे मैं रखूंगा वो अलाइन कर जाएगा। अलाइन करके क्या करेगा कि ये प्लेन में, मतलब कि अपने डायरेक्शन में हो जाएगा, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन में। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी मैग्नेट होगा वो नॉर्थ से आउटसाइड, बाहर से नॉर्थ साइड से क्या क्या हो जाएगा कि लाइन निकलेगी कहां, साउथ साइड जाएंगी।
और इन साइड देखेंगे तो इन साइड साउथ टू नॉर्थ आएंगे लाइंस। अब यही चीज इसमें देखेंगे हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मतलब ये मैग्नेट जो है बार मैग्नेट्स, ये अपना कितना डिस्टेंस तक, कितना दूरी तक अपना इफेक्ट दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ये लाइन की बात जो हो रही है, लाइंस, मैग्नेट फील्ड लाइन क्या होती है, ये हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रा करेंगे और उससे हम लोग पता करेंगे कि कितना डिस्टेंस, कितना दूर तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्ट कर सकता है किसी पार्टिकल्स को, किसी एटम्स को, किसी मतलब आयरन्स लाइक मेटल्स को। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्ट से उस पर अपना इफेक्ट दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा। कौन? मैग्नेट्स। तो हम लोग पहले मैग्नेट्स के बारे में समझे कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी वो प्रॉपर्टीज होती है अट्रैक्शन की। दूसरी बात हम लोग सुने मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कोई भी बार मैग्नेट होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा किसी पार्टिकल से अट्रैक्ट करने की। फील्ड लाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस हम लोग ड्रा करते हैं और उसे दिखाते हैं कि ये फील्ड क्या होती है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लोज लूप क्या होता है, क्लोज लूप फॉर्म करेगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा। तीसरी पॉइंट्स इसमें क्या है कि ये जो इसकी जितनी भी लाइन होती है एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे। 3 पॉइंट्स हो गए। फिर नेक्स्ट में होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग देखेंगे, अभी तो हम लोग बार मैग्नेट्स में देख रहे थे, फिर हम लोग देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए ये कोई वायर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, कॉपर से ले लीजिए, जो भी ले, इसमें मैंने करंट्स पास किया। जैसे मैंने इसमें करंट्स पास करेंगे तो होता क्या है कि इसके सराउंडिंग में कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट दिखाता है। कोई भी कंडक्टर वायर्स होगा, जब उसमें हम करंट्स पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाएगा, करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सप्रेस करेगा। तो ये चीजें हम लोग करंट कंडक्टिंग वायर्स में देखेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड रूल्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे करंट कंडक्टिंग वायर्स के बारे में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक साथ फिनोमेना है, जहां पे करंट्स पास करेंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ईएमआई, तो वहां पे देखेंगे कहीं मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग इंड्यूस्ड करंट कर रहे हैं, मतलब मैग्नेट से हम लोग इंड्यूस्ड करंट्स को पास कर रहा हूं, जनरेट कर रहा हूं, वहां पे ग्लैनोमीटर से रीड करेगा कि कितना इंड्यूस्ड करंट पास हो रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफ्लेक्शन करेगा वो। तो यहां पे ये बात हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट्स कैरिंग कंडक्टर्स, हम लोग किसी कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे। थर्ड पॉइंट्स में, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि फोर्स ऑफ करंट्स कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक उसी प्रकार हम लोग किसी कंडक्टर्स में मैग्नेटिक फोर्स को भी देखेंगे कि इसका क्या स्ट्रेंथ है, कहां पे ज्यादा फोर्स है, कहां पे कम है। जैसे कि पोल्स पे जो होगा वहां पे ज्यादा लाइन पास होंगे, और जहां पे ज्यादा लाइन पास होंगे वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रेंथ या फोर्स ज्यादा होगा। तो ये चीजें देखेंगे। उसके साथ साथ फोर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज है करेंट्स के, तो ये चीजें हम इसमें देखेंगे। फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स वायर्स, लेफ्ट हैंड रूल जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे करंट कंडक्टर्स में, तो मैक्सवेल का राइट हैंड पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स का वो काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट इन मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि मैंने वहां से स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आई, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए कंडक्टर्स में, जो एनर्जी प्रोटॉन के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स आए, तो वो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग मोटर्स बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब वो कैसे कर रहा है उसको हम लोग वहां पे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भाई कोई मैग्नेट होगा, मैग्नेट के बीच में हम लोग कोई करंट कंडक्टिंग वायर्स को रखेंगे, और जब रखेंगे तो देखेंगे उसके अंदर फील्ड जनरेट हो रहा था, और फील्ड जनरेट होगा तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और करंट्स किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या फ्लो होगा या मोशन करेगा, उस डायरेक्शन में उसे रोटेट करेगा। तो उसके अपोजिट में क्या करेगा, उसके अपोजिट करेगा,
इस साइड जब लेफ्ट डाउन टॉप पे जाएंगे तो अपोजिट टॉप पे जाएंगे तो फोर्स अप साइड लगेगा। जब हम डाउन करंट कंडक्टिंग लूप को ले आएंगे तो क्या होगा, डाउन साइड लगेगा, और जिसके कारण क्या होता है, क्लोज लूप होगा, जिसके कारण क्या होगा कि वो रोटेट कंटिन्यू रोटेट करता रहेगा, क्योंकि इस साइड अप लगाएगा तो इस साइड डाउन लगाएगा तो ये कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स में कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो मोशन कर रहा है या रोटेट कर रहा है, जैसे फैंस ले लीजिए, बहुत सारे मोटर्स हैं, ऐसे इंजन है जो रोटेट करते रहते, पंप करते रहते हैं, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में। फिर लास्ट पॉइंट्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस या इंडक्शन। अभी हम लोग उसी में इसी से पहले जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, तो हम लोग पढ़ेंगे वहां पे सोलेनाइड्स। सोलेनाइड्स के बारे में भी समझेंगे कि सोलेनाइड्स क्या होता है। सोलेनाइड्स का मतलब ये होता है कि कोई भी करंट कंडक्टिंग वायर्स होगा, मैंने उसे क्या करेंगे, सर्कल करके बहुत सारे फोल्ड कर करके मैंने उसे सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे, और सिलेंड्रिकल शेप देने के बाद जब मैं उसमें करंट पास कराऊंगा तो करंट पास कराते हुए क्या होगा कि वो जो मैग्नेटिक होता है ना, जो करंट कंडक्टिव वायर्स होता है, वो उस समय मैग्नेट बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है। जो लूप होता है सिलेंड्रिकल शेप का, वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना मतलब कि ठीक बार मैग्नेट हमने बताया था कि नॉर्थ टू साउथ पोल जाएगा करंट्स, क्या फील्ड लाइंस जाएंगे नॉर्थ से साउथ, या इन साइड जब होगा तो साउथ टू नॉर्थ आएगा, और उसके बाद वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा, फोर्स दिखाएगा, फील्ड दिखाएगा, इफेक्ट दिखाएगा। तो ये चीजें सोलेनाइड्स में देखेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग जब वो वहां पे सोलेनाइड्स देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब हम कोई क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल लूप लेंगे, क्लोज इलेक्ट्रिकल लूप को क्या करेंगे, किसी कंडक्टर्स के पास में मैंने बार मैग्नेट लेके आऊंगा। जब मैं उस कंडक्टर के पास बार मैग्नेट लेके आऊंगा तो क्या करेगा, ये फोर्स दिखाएगा, फील्ड दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा तो जो क्या होगा कि उसमें जो ग्लेनोमीटर रहेगा वो रीड करेगा। फिर मैं उसको हटा दूंगा तो फिर रीड नहीं करेगा, जीरो पे आ जाएगा। तो इंड्यूस्ड करंट मतलब एक्सप्रेस करेगा। जब हम मैं ले आऊंगा तब क्या करेगा, वो करंट को इंड्यूस करेगा, जब मैं हटा दूंगा तो करंट वहां पे हट जाएगा। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना मतलब फील कराएंगे हम कि कैसे करंट्स आ रहा है फिर जा रहा है। ठीक ये उसके इसके उल्टा होगा। कैसे, किसके उल्टा होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे हम लोग में करंट्स पास करा रहे थे, तो वहां देखा उसके अगल बगल कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जब यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो यहां पे देखेंगे करंट्स मतलब कि एक्सप्रेस हो रहा था। ठीक है, तो यही चीजें हैं। 4 5 6 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे बहुत कम से कम समय में, और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि हम लोग कंप्लीट करें चैप्टर्स को। तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, मैग्नेट के हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, मैग्नेट क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है ये समझेंगे। फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन के बारे में समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टिंग वायर्स में देखेंगे। फिर फोर्स ऑफ करंट्स मतलब कि करंट मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे करंट कंडक्टर वायर्स में। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब कि ईएमआई देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। चले, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्नेट। जितना मैंने आपसे 10 5 मिनट जितनी 10 मिनट जो भी डिस्कस किए बस वही मिलेगा। बस ये हुआ कि मैंने उसको तुरंत फ्लो में मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होगा, हम लोग उसको देखेंगे समझेंगे कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, बस सेम वही होगा। सबसे पहले मैग्नेट के बारे में हम लोग बात किए, तो मैग्नेट कह रहा है मैग्नेट सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन लाइक सब्सटेंस, मतलब कोबाल्ट, निकल, अट्रैक्ट करेगा। यही बात हम लोग वहां पे बात किए थे कि जो मैग्नेट होगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी कि वो अट्रैक्ट करेगा किसी आयरन को या आयरन लाइक सब्सटेंस को। फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बता दीजिए।
ठीक है भैया। ये फ्री सब्सटेंस मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पॉइंट। साउंड, साउंड कहां से हो जाएगा, साउंड नहीं होगा, सॉरी साउथ होगा क्या हो जाएगा, साउथ, साउथ डायरेक्शन। मतलब कह रहा है ये फ्री सब्सटेंस ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउंड डायरेक्शन, साउंड नहीं साउथ डायरेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने मैग्नेट है, मैंने जैसे इसको छोड़ दूंगा, ये क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में इसे मैंने फेंक दिया, और फेंकने के बाद देखूंगा तो तुरंत अलाइन हो जाएगा अपने नॉर्थ टू नॉर्थ पोल साइड, और साउथ को साइड, साउथ साइड साउथ पोल हो जाएगा। मतलब नॉर्थ साइड, नॉर्थ, ये मान लीजिए नॉर्थ साइड है तो ये इधर ऐसे फेंकूंगा तो ये नॉर्थ साइड चला जाएगा, और साउथ वाला जो पोल है साउथ साइड चला जाएगा। तो यही बात इन्होंने कहा कि जो अगर मैग्नेट है तो 2 पॉइंट्स टुवर्ड करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ साउथ पोल चला जाएगा, साउथ डायरेक्शन साउथ पोल चला जाएगा। फिर कह रहे हैं दी पोल ऑफ मैग्नेट्स which point toward the north direction called north sinking north poles। क्या, नॉर्थ डायरेक्शन टू नॉर्थ सिंकिंग, मतलब वही चीज है कि जब वो जो नॉर्थ पोल वाला है वो नॉर्थ साइड चला जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। दी पोल ठीक उसका उल्टा, साउथ वाला जो है साउथ पोल वो साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कह रहे हैं दी पोल ऑफ मैग्नेट विच द टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन कॉल्ड साउथ सिंकिंग साउथ पोल। तो फिर जो साउथ वाला होगा साउथ डायरेक्शन चला जाएगा, नॉर्थ वाला पोल जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा। कोई भी मैग्नेट होगा उसे जैसे छोड़ूंगा अलाइन कर जाएगा अपने डायरेक्शन। 2 पोल होंगे एक मैग्नेट में, कौन, साउथ एंड नॉर्थ। लाइक पोल्स मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये बात तो हम लोग कहां पे, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़े थे कि लाइक पार्टिकल जो होते हैं या लाइक चार्ज होते हैं रिपेल करेंगे, प्लस प्लस या कटायन कटायन। अनलाइक चार्ज जैसे कि माइनस प्लस अपोजिट चार्ज, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लाएंगे, पास लाएंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं साउथ पोल को साउथ पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन साउथ पोल को मैं नॉर्थ पोल के पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही बात इन्होंने बोला कि लाइक पोल्स मैग्नेट जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, जो अनलाइक पोल्स होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट इंट्रोडक्शन ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है, जैसे अगर बात करूं कि ग्राम पंचायत की, ग्राम प्रधान जी का, या उन्हें छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं किसका, कि थाना में चले जाइए, वहां पे जो थाना प्रभारी हैं ये एसएचओ है, तो उनमें पता चलता है कि भाई इनका इतना रेंज तक इनका फील्ड है, यहां तक इनका इफेक्ट है। तो ये क्या हो गया, फील्ड हो गया, उनका स्ट्रेंथ हो गया, फोर्स हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कि मतलब फोर्स है कि यहां तक हम अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि मैग्नेट को रखेंगे कितना दूर तक अपना इफेक्ट दिखा सकता है। मतलब कि मैं अगर यहां पे मैग्नेट रख दिया तो इसका कोई फील्ड नहीं दिख रहा अभी, क्यों, क्योंकि फोर्स नहीं, अट्रैक्ट, अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा इसमें। लेकिन भैया जैसे मैं इसके पास ला रहा हूं इसका इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा। ये है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। इसके रडार में जब आप आएंगे तो इसका इफेक्ट देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब होता है कि मैग्नेटिक लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइंस है, ये दिखता नहीं कभी। कई मान लीजिए मैग्नेट हम लोग रख दिए थे, क्या उसके अगल बगल जो रेज निकलता है तो क्या दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई नहीं पड़ता। हम उसे फील करते हैं कि रेज जो है, जो लाइन है, वो किस हिसाब से निकलेंगे, कहां से होते हुए जाएंगे, कितना डिस्टेंस तक कवर करेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो रेज हैं नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल साइड इंटर करेंगे। कहां पे, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पोल पे जाएंगे। ये हमने जाना और हमने उसी हिसाब से रेज को रिप्रेजेंट किया, लाइन को मैंने रिप्रेजेंट किया। फिर बाद में दिमाग में ये आया कि जो लाइन होते हैं ये क्लोज लूप बनाते हैं। कैसा, क्लोज लूप। तो मैंने क्या किया, नॉर्थ से लेकर के क्लोज लूप बना दिया, नॉर्थ से साउथ। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि जो लाइन होते हैं ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं, क्रॉस नहीं करते। तो फिर मैंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, अपने उसी हिसाब से मैंने डिस्टेंस मेंटेन करके इनको बना दिया। ठीक है,
फिर इन्होंने एक बात और बोला है कि मैग्नेट से दूर जाओगे तो इनके इफेक्ट कम होने लगते हैं। तो मैंने देखा यहां पे जब मैग्नेट के पास में था, इनके पास में, तो यहाँ पे इफेक्ट इनके ज्यादा दिख रहे थे, लेकिन मैं दूर जाता चला गया तो देख रहा हूं इनके इफेक्ट कम दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इसका ये फिक्स हो गया कि मैग्नेट से दूर जाने पे उनकी मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ क्या होगी, घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही चीज था ये। अब हम लोग देखते हैं, कहने द एरिया अराउंड, वही फील्ड, कहां, क्षेत्र, कितना दूर तक हम अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। कहने द एरिया अराउंड मैग्नेट, बार मैग्नेट्स या मैग्नेट्स वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस दिखाएं कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी बार मैग्नेट्स होगा उसे जब मैं कहीं रख दूंगा तो उस एरिया तक अपना जो फील्ड या इफेक्ट दिखाएगा उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इमेजिनरी लाइंस ड्रा करके हम बताएंगे कि भैया जब इसके पास में आएंगे तो ज्यादा इफेक्ट दिखेगा, दूर में जाएंगे तो इसका इफेक्ट कम दिखेगा, और कैसा होगा, क्लोज लूप होगा। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी दैट्स द बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये क्वांटिटी क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि क्वांटिटी जो होता है दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग पढ़े थे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी लेके आता है। मतलब किसी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन दे दी तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, अगर किसी मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, जिसे हम लोग सदिश और अदिश बात करते हैं। जैसे मैंने 5 मीटर ईस्ट गया, ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैंने 5 मीटर गया, ये क्या हो गया, स्केलर, क्योंकि मैंने डायरेक्शन नहीं दिया। तो वही बात यहां कर रहा है कि इनमें बोला कि मैग्नेटिक फील्ड क्वांटिटी दैट द बोथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। अब यहां पे आता है कि बोथ डायरेक्शन, सर समझ नहीं पाया। बोथ डायरेक्शन मतलब ये हुआ भैया कि कभी अगर नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो साउथ से नॉर्थ भी आओगे। अगर आप आउटर साइड मैग्नेट से नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं तो इनर साइड ऑफ मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ आएंगे। और क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इन्होंने डायरेक्शन बता रहे हैं कि साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। अब मैग्नीट्यूड मतलब कि आपको डाटा दे देंगे कि इतना इनका न्यूटन्स फोर्स लग रहा है, कितना इनका स्ट्रेंथ है, कितना इनका फील्ड बन रहा है, कहां पे, वो वहां पे देखेंगे। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी एक्सप्लेन, इमेजिनरी लाइंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड द मैग्नेट। वही इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रा किया, ग्राफिकली लाइंस हमने ड्रा किया, कहां पे, मैग्नेट के पास, और वही बताएं कि कितना इसका इफेक्ट देख रहा है और दूर जाने पे इफेक्ट कितना कम हो रहा है। ठीक है, यही द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस imaginary lines that graphically represent the magnetic field acting around the magnets के around, चारों तरफ। outside the magnet direction magnetic field lines take from the north pole to south pole। भाई आउटसाइड कहां जा रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो आउटसाइड कहां जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो इन साइड क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ, कहां, साउथ टू नॉर्थ, तभी तो क्लोज लूप बनेगा। सेमी लूप नहीं बन रहा कि भाई साउथ टू नॉर्थ चला गया, नॉर्थ टू साउथ चला गया बस। फिर कह रहा इन साइड द मैग्नेट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज द टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जब आउट नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो इन साइड कहां जाओगे, साउथ टू नॉर्थ साइड जाओगे, नॉर्थ पोल साइड जाओगे, नॉर्थ पोल साइड जाएंगे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ, और इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन है और जो कि हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और हमने उससे क्या किया, ये क्लोज लूप होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। कुछ इसमें और पॉइंट्स हैं, दे आर कंटिन्यूअस फ्रॉम द क्लोज कर्व, ये कंटिन्यू फ्लो करेंगे लाइंस, और कैसा बनाएंगे, क्लोज लूप। जैसे कि देखिए यहां से ये बार मैग्नेट्स हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ जाएगा,
दूर दी देखिए, यहाँ पास में मैग्नेट्स के हैं, कितनी लाइन है, कितनी इमेजिनरी रे डायग्राफ, इतना इफेक्ट इसका, कितना स्ट्रेंथ है। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मैंने इस सर्कल में बना दिया हूं, ये टोटल सर्कल में नहीं होगा। फिर अंदर से, फिर अंदर से, दूर जाने पे देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक दूसरे फोर्स वीक हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वीक हो रहा है फोर्स जाने पे। अब पास में देखिए यहाँ सेंटर पे, पोल पे कितने ज्यादा फील्ड है, कितने रेज आ रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ है, कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये है। अब क्लोज लूप बन रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब क्यों नहीं काटते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब हम लोग कैंपस लगाएंगे। कैंपस लगाना मतलब ये समझ लीजिए, भी बता दे रहा हूं, ये मान लीजिए इधर से रेज गया, अब उसके बाद क्या हुआ कि एक रेज यहां से गया, इधर कट कर दी, लेकिन यहां वाला देखिए इसका फोर्स ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहां आ जा रहा है पास में पोल के, ये वाला कहीं यहां आएगा, डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स अट्रैक्शन। अब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो जब मैं यहां कंपस रखेंगे, कंपस रखने पे रीड किसे बताएगा, या इसको छोड़िए, मैं यहां पे रख दिया, एक रेज इधर गया, एक दूसरा रेज इधर आ गया मैग्नेटिक, मैंने यहां पे कंपस रखा और कंपस रख करके मैंने डिफ्लेक्शन करा रहा हूं, तो इधर वाला अलग कट जा रहा है, इधर वाला कट जा रहा था, यहां पे लग रहा है कि नील हो जा रहा है, तो डायरेक्शन कहां से बताएगा, तो जब डायरेक्शन नहीं बताएगा तो क्वांटिटीज कहां, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटीज कहां होगा, और जब डायरेक्शन नहीं देगा, यहीं एक दूसरे कट कर देंगे, तो क्लोज लूप बना कहां पे, और जब क्लोज लूप नहीं बनेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज यहां करा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इफ फील्ड लाइन आर द क्लोज फील्ड स्ट्रॉन्गर। इन्होंने बताया फील्ड लाइन मतलब जो मैग्नेट के पास में होंगे, जो क्लोज बनेंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे। क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं भाई, पास में है मैग्नेट के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, लाइन ज्यादा पास में है एक दूसरे के, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने कहा कि फील्ड लाइन क्लोज किसके, मैग्नेट के, क्या स्ट्रांगर, कैसा स्ट्रांगर। इफ फील्ड लाइन आर फॉर मतलब दूर, दूरी बढ़ाने पे, ए पार्ट फील्ड विच वीक, जैसे मैं देखो दूर जा रहा हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो रहा है, दूर वीक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लाइन कैसे कम पास में हो रहा है एक दूसरे से, पास में बार मैग्नेट के स्ट्रांगर होगा, पोल के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और उसके बाद दूर जाने पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग जितनी पॉइंट्स, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट करते ही हमने सारी इंट्रो किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लाइन क्या होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि खत्म होने के बाद फिर से एक बार 10 मिनट के लिए एक साथ समराइज कर देंगे पूरे चैप्टर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। सही बात तो करें कि अब हम लोगों को ये जो चैप्टर्स है यहां से शुरू होता है, इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक के बारे में समझ रहे थे, उसकी इंट्रोडक्शन समझ रहे थे, क्या होता है कैसा होता है, लेकिन अगर बात करें कि यहां से अब हमारी चैप्टर शुरू होगी कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, और उसके बाद उसका काम कहां कहां है, इसे हम यूज कैसे कैसे करेंगे, अब यहां से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। उसके पहले तो हम लोग मैग्नेट की इंट्रोडक्शन बेसिक समझ रहे थे। इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई मैग्नेट्स होगा, उसकी कुछ न कुछ फील्ड दिखेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अब बात यहां आती कि मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर्स है, कॉपर्स हो गया, कॉपर्स ले लीजिए, या मतलब जिसमें अच्छा गुड कंडक्टर्स हैं, जो एल्यूमिनियम से ले लीजिए। फिर क्या किया मैंने, यहां से करंट पास किया वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। जब मैंने करंट पास किया तो देखा इसके बगल अगल बगल चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट मतलब एक्सप्रेस हो रहे थे, दिख रहे थे, अपना एक्सप्रेस कर रहे थे, दिखा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैंने क्या किया, कैंपस रखिया और कैंपस रख करके मैंने देखा तो डिफ्लेक्शन आ रहा था मैग्नेट का,
अभी इसको मैं और अच्छे से समझूंगा जब मैक्सवेल राइट हैंड पढ़ेंगे, तो राइट हैंड पढ़ते समय वहां पे दिखाएंगे कैसे कैसे क्या हो रहा। बट अभी पे हम लोग समझते हैं कि करंट कंडक्टिंग वायर्स होगा, इसमें क्या करेंगे, मैंने जैसे करंट पास कराया तो देखा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा था, दिख रहा था, दिखाई पड़ रहा था। तो यहां पे हम लोग यहां वही चीज समझेंगे। इसको इन्होंने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से साइंटिस्ट थे? हंस क्रिस्टिन ओस्टेड। हंस क्रिस्टिन ओरेस्टेड थे। इसे हम लोग बात करते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, जो कि एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिस्टिन ओरेस्टेड, जो कि इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो द थ्रू करंट कंडक्टिंग वायर्स कैरिंग करंट कंडक्टिंग वायर्स प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने एक करंट कंडक्टिंग वायर्स लिया, उसके बाद उनमें करंट जनरेट किए, तो देखें कि उसमें उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी शो हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो फिर उन्होंने आगे क्या किए, कह रहे दिस कैन बी सीन दी हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। किसके? कैंपस में क्या था, मैग्नेटिक नीडल था। उसके मदद से इन्होंने देखा कि कुछ करंट कंडक्टिंग वायर्स के अगल बगल कोई और फील्ड दिखाई दे रहा क्या। तो देखें जब उस नीडल से, कैंपस से, तो दिखाई पड़ा कि उन्हें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई पड़ रहा। किसे? क्रिस्टिन के। सो दी डिफ्लेक्शन, और नीडल क्या कर रही थी, डिफ्लेक्शन कर रही थी। जैसे ये मान लीजिए करंट कंडक्टिंग वायर से यहां से करंट पास हुई, देखें इन्होंने इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई पड़ रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने कैसे पता चला कि यहां मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन्होंने कंपास रखे हैं, कैंपस रखने पे क्या किए, कंपास रखने पे यहां पे डिफ्लेक्शन हुआ। नीडल जितने पास में ले आ रहे थे इसके, देख रहे थे कि उतनी ज्यादा मतलब नीडल जो था डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। तो इससे यह भी पता चला कि जितने ज्यादा आप करंट पास करेंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस होगा, दिखेगा। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। करंट आप बढ़ाते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तब नेक्स्ट पॉइंट यही बात कर रहे हैं, मोर दी करेंट्स हायर डिफ्लेक्शन। जितने ज्यादा आप करंट्स पास करेंगे डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। फिर दी डायरेक्शन करंट्स रिवर्स दी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो ऑब्जर्व। जैसे मैंने करंट्स को क्या किया, अभी तो अप जा रहा था, मैंने डाउन करंट्स कर दी, और जैसे मैंने डाउन करंट किया तो देखा डिफ्लेक्शन जो था वो भी, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब करंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिधर करंट पास करेंगे उधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा को नीडल। अगर मैं करंट्स को रिवर्स कर देंगे, इसका मतलब नहीं होता है कि करंट्स को मैं उल्टा कर फ्लो कराना शुरू कर दिया तब भी कैंपस या नीडल्स उसी फ्लो में, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, नहीं। जब हम करंट्स को उल्टा कर देंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो जो नीडल है, कंपास है, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किसका? डिफ्लेक्शन करने का। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ओरेस्टेड टुवर्ड द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर रिलेटेड फिनोमेना। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, ये दोनों एक साथ एक ही फिनोमेना में जुड़े हुए हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस कराओगे तो इलेक्ट्रिक क्या करंट इंड्यूस होगा, और अगर आप करंट पास करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस करेगा। अब जितने ज्यादा आप करंट बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है। कौन साइंटिस्ट थे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था? ओरेस्टेड। कौन साइंटिस्ट थे? हैंस क्रिस्टिन ओरेस्टेड। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर वायर्स। अभी हम लोग नॉर्मल एक, इसके पहले जो क्रिस्टियन साइंटिस्ट जी थे जो एक्सपेरिमेंट कराए, उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर्स लेकर के इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा अच्छा देखिए मैं एक स्ट्रेट वायर लेऊं, स्ट्रेट वायर लेकर करंट कंडक्टिंग वायर्स, उस पर मैं देखूं अगर करंट पास करूं तब देखता हूं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है और कितनी दूर तक बनता है, कैसा अपना इफेक्ट दिखाता है। अभी तो मान लीजिए कि जहां पर ज्यादा पास कर रहे थे, ज्यादा बन रहा था, उसी डायरेक्शन में कंपास बन रहा था। अगर मैं कम कर रहा था तो कम पास हो रहा था, कम कंपास दिखा, मतलब डिफ्लेक्शन कर रहा था। लेकिन रिवर्स कर दिया तो रिवर्स हो गया, क्या डिफ्लेक्शन, किसका? नीडल का। अब इन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है मैं एक स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर से लेता हूं और उसमें क्या करता हूं कि मैं करंट पास करूंगा। फिर क्या करेंगे देखते हैं कैसे।
मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। मतलब इन्होंने मान लीजिए ये स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर्स ले ली, ये प्रॉपर क्लोज लूप है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, बैटरी भी है, स्विच भी है, एमीटर भी लगा है और वेरिएबल रेजिस्टेंस या इंस्ट्रूमेंट्स जोड़े हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक इन्होंने कार्डबोर्ड लिए, क्या कार्डबोर्ड शीट लिए, उसको सेंटर से वहीं कहीं से होल किए, उसमें से करंट कंडक्टिंग वायर्स को छिद्र करके बाहर एक दूसरे से इस टर्मिनल इस साइड से उस साइड उन्होंने निकाल दिया। और निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, इसमें छोटे 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 आयरन पीसेस का जो पार्टिकल्स थे इसमें इन्होंने फ्लो कर दिए, रख दिए, पूरा फैला दिए इस फील्ड में। थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया, जैसे पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए इनमें, करंट पास कराएं, और जैसे करंट पास हुआ तो इन्होंने इस सीट पे, किस पे, कार्डबोर्ड पे ट्रैप किए इसे प्रेस। तो जो पार्टिकल्स थे आयरन पीस, एक देख रहे थे कि सारे आयरन पीस उस करंट कंडक्टिंग वायर्स के कंसेंट्रिक सर्कल में, मतलब कि क्या, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे थे। कैसा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब ये जो होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये इसका ये सेंटर है तो इसका भी यही सेंटर होगा, इसका जो न्यू सर्कल बनेगा उसका भी यही सेंटर होगा, जो न्यू सर्कल बनेगा उसका भी यही सेंटर, मतलब सबका सेंटर एक ही जगह होगा। जैसे न्यूक्लियस नहीं होता सेंटर में, उसके आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, फर्स्ट के एल एम एन, ठीक उसी प्रकार ये होता है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोल देंगे। देखिए यहां कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहा है, सबका सेंटर यहीं से, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे किस हिसाब से देख रहे। अब इसको जैसे हम लोग पढ़ लेंगे, अभी तो मान लीजिए इन्होंने पहले इसके पहले करंट कंडक्टिंग वायर्स में देखे, फिर इन्होंने क्या किया कि ये कार्डबोर्ड लेकर के एक करंट कंडक्टिंग स्ट्रेट लिए, अभी लूप लेंगे, लूप में देखेंगे कि भाई करंट कंडक्टिंग वायर्स कैसे क्या हो रहा है, वहां पे कैसे बन रहे हैं, तो वहां पे हम लोग समझ जाएंगे। पहले यहां देख लेते हैं, कह रहे हैं कौन सा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर्स, सीधी स्ट्रेट कंडक्टर्स वायर्स में एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म द कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड। क्या कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बना हम लोग समझ गए क्या, बिल्कुल। हमने क्या किया, कार्डबोर्ड लिए, कार्डबोर्ड में क्या किया हमने, आयरन पार्टिकल, आयरन पीसेस इसमें क्या किए, इसमें फैला दिए, फिर मैंने उसको हल्का हल्का ट्रैप कर रहे थे, देखा तो जो करंट कंडक्टिंग वायर्स था उसके चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहा था। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स क्यों बना रहा था भाई, वो तो चाहता तो एक साथ चला जाता, आयरन करंट कंडक्टिंग पास जाकर के जुड़ जाता, या तो इधर उधर इधर डिसकंटिन्यू रहता, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक सर्कल बनाया। और सर्कल बनाया कैसे, आयरन पार्टिकल, आयरन पीसेस हैं, तो उसमें पता चला कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा होगा। फिर कह रहा दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करेंट्स कैरिंग कंडक्टर्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हम लोग 3 बार पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यही चीज इन्होंने कहा कि दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जिधर करंट फ्लो होगा उधर उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनेगा अपॉन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। नेक्स्ट करें, दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर्स। मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर्स के करंट्स के, मैग्नेटिक फील्ड करंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, अगर करंट्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि यहां से कंसेंट्रिक सेंटर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए। वैसे हम लोग इसके पहले भी समझ चुके थे कि दूर जाने से क्या हो रहा है, पास में आने से क्या हो रहा है। पास में आने पे क्या हो रहा है, सर्कल ज्यादा हो, पास में हो रहे हैं, लाइन ज्यादा पास में आ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है। दूर जाने पर लाइन कम ड्रा हो रही है, कम पास हो रही है, फील्ड इफेक्ट स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वीक हो रहा है।
अब यहां पे बात होती है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब्स रूल्स में इन्होंने बताया क्या था, इन्होंने बोला कि इन्होंने डायरेक्शन बताया। डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टेट कंडक्टिंग वायर्स है, मैंने यहां से करंट पास किया इस, अब इस डायरेक्शन से, ये टर्मिनल तो इन अदर टर्मिनल, मतलब यहां से मैंने करंट दिया, इधर पास होता। तो उन्होंने कहा कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट पास होगा उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड का थंब रखिएगा। थंब रख करके क्या काम करिएगा, उसके, ये तो परपेंडिकुलर है, उसके परपेंडिकुलर पे आपका जो कर्ल फिंगर्स होंगे उसे आप फोल्ड करिएगा और फोल्ड करके बताइएगा कि उसके किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना का, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब मतलब ये, अब मान लीजिए वो अब जा रहा था तो मैंने अब रखा थंब को, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखा, अब तो मैग्नेटिक फील्ड इस हिसाब से बन रहा था, इस हिसाब से मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा था। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, करंट्स को नीचे की तरफ फ्लो कर दिया, अब क्या किया, मैंने थम्स को नीचे रखा और थम्स को नीचे रख करके अब मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कर्ल किया फिंगर को, तो पता चला कि ये तो क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये बताता है कौन सा, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल्स, कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, डिपेंड करेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट्स का, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट्स को। जैसे इन्होंने कहा स्टेट दैट द विल्ड करंट्स कैरिंग स्ट्रेट वायर्स इन द ग्रिप योर राइट हैंड। आप स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर्स ले लीजिए ग्रिप। अब एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, ये नहीं हो कि कल मैंने कॉपर का वायर लिया उसको छील करके अच्छे से और उसके बाद मैंने करंट पास किया, उसको पकड़ लिया और राइट हैंड थंब रखा, उसके बाद मैं कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं। नहीं भैया, ऐसा मत करिएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, वही बता रहे थे कि आप ग्रिप करिए अपने राइट हैंड से अच्छे से, सच विद स्ट्रेस थंब पॉइंट, जो आपका हैंड का राइट हैंड का थंब पॉइंट्स होगा उसको करंट के डायरेक्शन में रखिए। फिर आप क्या करिए, कर्ल करिए फिंगर को, जिधर आपका फिंगर कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, हैंड टू सच विद स्ट्रेस थंब पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, डायरेक्शन ऑफ करंट्स। फिर कह रहे हैं देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल, वही फिंगर्स को कर्ल करिए डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर कर्ल्स होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कह रहे हैं देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर्स विल बी गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, जिधर आपका फिंगर्स कर्ल होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, देखिए करंट अप साइड है तो इन्होंने क्या थंब रखे, ये आपका करंट डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इन्होंने क्या किया, फिंगर्स कर्ल किए हैं और कर्ल करने पे देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। देखिए यहां से फोल्ड हो रहा है फिंगर, कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर इन्होंने क्या, करंट्स डाउनवर्ड कर दिए, डाउनवर्ड करके तब उन्होंने क्या किया, थम्स को नीचे रखे और फिर उसके बाद इन्होंने फोल्ड किए, और जैसे इन्होंने फोल्ड किए तो देखिए क्लॉकवाइज बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मैक्सवेल का राइट हैंड रूल था, उन्होंने करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताए थे। ठीक, चले अब बात हुआ कि भाई अच्छा बड़ा आसान था, आपने स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर्स में बता दिए, मैं आपको फोल्ड करके या क्लोज लूप बना करके दे रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा, कैसे बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें जब फोल्ड कर देंगे तो इसका इधर बनेगा, इसका इधर बनेगा, क्योंकि तुरंत डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अभी तो आपने स्ट्रेट वायर्स लिए थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, जो हमारे स्ट्रेट वायर बने हैं, मान लीजिए पेन तैयार हुआ है या पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल या पीस से मिलकर तो बना होगा। तो जब मैं उस पूरे क्लोज लूप को ना लेकर के, एक पॉइंट को लेकर के, एक पार्टिकल्स को लेकर के, तब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को ले लेंगे, इस पार्ट को ले लेंगे यहां से, कहीं यहां से स्ट्रेट हो, फिर यहां से लेकर के यहां तक मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन निकालेंगे, इसका लेकर के इसका डायरेक्शन लगाएंगे, इसका निकालेंगे, तो देखेंगे शायद ये भी क्या होगा, कंसेंट्रिक क्लोज सर्कल लूप बना रहा था। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हम लोग पॉइंट से लेकर सॉल्व करेंगे, नहीं लेंगे पूरे
करंट कंडक्टिंग वायर्स को पॉइंट्स ले लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां कह रहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। आप मैग्नेटिक फील्ड दिखाइए सर्कुलर लूप में कैसे हो रहा है। एवरी पॉइंट्स सब पॉइंट्स या पार्टिकल्स मिलकर बने हैं। एवरी पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर लूप, पूरे सर्कुलर लूप विल एक्ट एज द स्ट्रेट कंडक्टर्स। जब मैं उसमें जो जितने पार्टिकल्स मिलकर के बने हुए हैं तो पॉइंट्स तो स्ट्रेट ही कंडक्टर की तरह रहेगा। मान लीजिए अभी ये पॉइंट्स है तो स्ट्रेट ही मान के समझ ले, सॉल्व करें। अब यहां से करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब अगर अप जा रहा है तो मैं क्या करेंगे, करंट्स को एंटी क्लॉकवाइज, अगर डाउन आएगा तो करंट्स को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज दिखाएंगे। तो यहां पे कह रहा है कि एवरी पॉइंट दी सर्कुलर लूप विल एक्ट द स्ट्रेट कंडक्टर्स। मतलब इस क्लोज लूप को मैं पॉइंट्स मान करके और स्ट्रेट कंडक्टर की तरह सॉल्व करें। फिर कह रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर्स विच मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर। जो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कंडक्टिंग वायर्स के पास में होगा उस मोर स्ट्रांगर होगा। और क्यों मोर स्ट्रांगर होगा वो आप सब जान ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से लाइन ज्यादा पास में होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो भाई स्ट्रांगर ही होगा। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, उस करंट कंडक्टिंग वायर से या पॉइंट से या क्लोज लूप से जब आप दूर जाते जाएंगे, और दूर जाने पे क्या होगा, आपका वो लूप दूर जाएंगे तो वीक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बात यहां पे आती है कि सर यहां पे देखिए एक चीज, यहां पे तो ठीक है ज्यादा बन रहा है लाइन, क्लोज लूप बन रहा है, लेकिन यहां पे देखिए आपको हाफ हो रहा है। एक समय ऐसा रहा जैसे स्ट्रेट बन जा रहे। नहीं भैया स्ट्रेट नहीं बन रहा है। मैग्नेटिक अपना जो रूल बताया है वही रूल रहेगा। उन्होंने बताया था कि मैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पहला रूल। दूसरा कहा था कि मैं हमेशा क्लोज लूप बनाऊंगा। तो क्लोज लूप बनाएगा, ये हम लोगों को स्ट्रेट दिखता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये काफी रेंज में बनेगा। ठीक है, हमको दिखाई पड़ता है कि बीच में सेंटर वीक होंगे यहां से पोल से जब दूर जाएंगे। फिर इन पेरीफेरी ऑफ लूप, स्ट्रांगर इन पेरीफेरी ऑफ लूप्स यहां पे। फिर कह रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम ईच टू मूव्स टुवर्ड द सेंटर करंट कंडक्टिंग लूप्स। मतलब आप लूप से, पोल से जब दूर जाएंगे सेंटर की तरफ, तो क्लोज लूप दूर बना रहा है सर्कल, जिससे क्या होगा, वीक भी होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा रहा है। डिस्टेंस बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, वीक होगा। ठीक, एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपीयर एज द स्ट्रेट लाइन। जब हम सेंटर पे आए तो हमें ऐसा अपीयर्स या ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो क्लोज लूप बनाएगा ही बनाएगा। कैसा? क्लोज लूप, जो कि इसमें हम लोग ड्रा नहीं किए। ठीक है, हो गया। पॉइंट्स मान करके सॉल्व करेंगे और डायरेक्शन बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रांगर होगा मैग्नेटिक फील्ड। दूर में होंगे तो कि मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। हम लोगों को बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ना है। बहुत डिटेल में जब हम लोग 12th में जाएंगे वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एकदम डिटेल में एक्सपेरिमेंट कर करके, न्यूमेरिकल्स लगा करके। अभी जितना एनसीईआरटी हम लोग को दिया है उतना हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हम लोगों का क्या होगा, बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब बात आता है कि ठीक है आपने क्लोज लूप बात कर दी, बता दिए, स्ट्रेट कंडक्टिंग करंट्स के बारे में बता दिए, आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, मैग्नेटिक लाइंस के बारे में बताया, आपने मैक्सवेल राइट हैंड के बारे में बताया, डायरेक्शन बताएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात हुई, मैग्नेट क्या था उसकी प्रॉपर्टीज बताएं आपने। ठीक है, अब हमें बता दीजिए कि ऐसा तो कुछ होगा जो मैग्नेट को बढ़ाता होगा या घटाता होगा। ऐसा कोई फैक्टर तो होगा जो मैग्नेट को कम कर सकता है, उसकी इफेक्ट को, या बढ़ा सकता है। बिल्कुल भैया, मैंने एक बात वहां पे किया था कि जब आप करंट्स को जितने ज्यादा पास मतलब बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब इससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब करंट जितने ज्यादा बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, या करंट या मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब दूरी बढ़ाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो करंट्स को बढ़ाइए,
अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए। तो ये इनके फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर्स और आता है कि नंबर ऑफ कॉइल्स या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए। और हमने देखा था जब बाहर मैग्नेट्स पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कहां ज्यादा थे, नंबर ऑफ लाइंस कहां ज्यादा पास हो रहे थे, पोल्स पे। और पोल्स पे जब ज्यादा पास होंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे था, देखा गया था, पोल्स पे देखे थे हम लोग। कहां पे? पोल्स पे। इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाएंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। करंट करें फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर करेंट्स कैरिंग कंडक्टर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू करंट कंडक्टर। जितने ज्यादा करंट्स बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। दूरी कहां से? बार मैग्नेट से। दूरी कहां से? करंट कंडक्टिंग वायर से, या बार मैग्नेट से या करंट कंडक्टिंग वायर से। आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, पास में आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। फिर करें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल्स। लाइंस या टर्न्स या कॉइल्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स थे जो इन्हें बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, मतलब इफेक्ट दिखा रहे थे। नेक्स्ट एक टॉप पॉइंट से आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनाइड्स। क्या? सोलेनाइड्स। अब बात करते हैं हम लोग कि सोलेनाइड्स क्या होता है। सोलेनाइड्स का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने करंट कंडक्टिंग वायर्स लिया, अभी तो मैंने स्ट्रेट और क्लोज पढ़ रहा था नॉर्मल्स। अब मैंने क्या किया, जैसे करंट कंडक्टिंग वायर्स लिए इसको मल्टीपल्स ऑफ राउंड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स में या मल्टीपल्स राउंड्स में इसको शेप दे दी। और इसको मल्टीपल्स राउंड्स में इन्हें क्या किया, सर्कल बना करके शेप दिया, जैसे सिलेंड्रिकल शेप दे दी। तो जैसे देखा उसमें मैंने करंट पास किया तो जो सर्कल बहुत सारे टर्न मिल करके जो सिलेंड्रिकल शेप बनाए थे वो कैसा बिहेव करने लगे, बार मैग्नेट की तरह। कैसा? बार मैग्नेट की तरह। और बार मैग्नेट क्या कर रहा था, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे करंट्स एक्सटर्नल दे रहा था, और इंटरनल क्या कर रहा था, साउथ टू नॉर्थ आ रहा था। क्या? मैग्नेटिक लाइंस। और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने लगा। जैसे जैसे करंट्स, जब आप करंट्स देंगे तो बार मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेगा, जब आप करंट्स बंद कर देंगे तो बार मैग्नेट्स की तरह काम करना बंद हो जाएगा। तो सोलेनाइड्स का मतलब ये होता है कि ये कोई मैग्नेट नहीं है, मैंने इसको मैग्नेट जैसा बनाया हूं। मैग्नेट जैसे कैसे बनाया, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल्स ज्यादा बढ़ा दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स या कॉइल्स बढ़ा करके इसको बार मैग्नेट्स की तरह बना दी। और बार मैग्नेट्स की तरह जब मैंने बनाया तो इसमें क्या, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन आने लगा, सारे मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज इसमें दिखना शुरू हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स देख होगा क्या, वही होगा कि जैसे साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, पैरेलल जाएंगे लाइन, यूनिफॉर्म में रहेंगे। तो सारे पॉइंट इसमें मिलेंगे, हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं ये कॉइल्स मेनी सर्कुलर टर्न्स। मैंने कैसा सिलेंड्रिकल शेप दी। अब देखिए क्या मैग्नेट की तरह हो गया क्या, यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहां से रेस जाएगी आउटसाइड, यहां से इनसाइड, साउथ से नॉर्थ आएगी। जब जब करंट पास कराएंगे, जब करंट बंद, नॉर्मल कॉइल की तरह हो जाएगा। जब मैंने करंट पास करना शुरू कर तो बार मैग्नेट की तरह हो गया, और बार मैग्नेट की तरह होकर के अपना मैग्नेटिक फील्ड दिखाना शुरू हो गया, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। तो यही चीज इसमें कर रहे हैं। ए कॉइल मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped, लपेट दिए क्लोजली द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कॉल्ड सोलेनाइड। कॉपर वायर्स को व्रेप कर करके क्लोजली सिलेंड्रिकल शेप दिए, और जब वो कॉपर वायर जो सिलेंड्रिकल शेप पाने के बाद कैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह, और उस मैग्नेट को क्या कहेंगे हम लोग, सोलेनाइड्स।
ठीक है। When currents is passed through behave similar to the bar magnets, वही बात तो बोल दिया कि जो आप सोलेनाइड्स बनाए हैं वो कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट्स की तरह। और जैसे मैंने बार मैग्नेट्स समझ गया, मतलब सारी प्रॉपर्टीज हम लोग समझ गए बार मैग्नेट्स के बारे में। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लाइक आयरन्स लाइक कॉपर निकल। या मान लीजिए दूसरी पॉइंट्स क्या है, इसमें साउथ एंड फोर्थ पोल्स होते हैं। तीसरी पॉइंट्स इसमें क्या होगा, जब रखेंगे तो ये अलाइन कर जाएंगे, साउथ डायरेक्शन वाला साउथ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन वाला नॉर्थ साइड। उसके बाद मैंने देखा कि जो नॉर्थ थे साउथ आउटसाइड लाइन जा रहे थे, साउथ टू नॉर्थ इन साइड जा रहे थे। सेंट पोल पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, और उसके बाद जितने आप पोल से दूर जा रहे थे मैग्नेटिक फील्ड घट रहा था। तो जैसे मैंने बार मैग्नेट समझा, सोलेनाइड के बारे में हम लोग समझ गए। फिर करें वन इन द सोलेनाइड्स बिहेव द नॉर्थ पोल, वही नॉर्थ पोल। फिर दूसरा कैसा बिहेव करेगा भाई, साउथ पोल की तरह। नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि यहां से रेज जाएंगी, साउथ पोल क्या है, वहां से रेज मर्ज होंगी आएंगी। तो कह रहा है कि वन इन सोलेनाइड बिहेव द नॉर्थ पोल एंड अनदर इन बिहेव द साउथ पोल। The field line inside the solenoids the form of the parallel straight line। बात यहां पे एक नई पॉइंट्स मिली कि जो इनसाइड हम देखेंगे फील्ड, कहां पे, इनसाइड। आगे चल के हम लोग वहां पे देखेंगे जो पैरा फेरो डाय पढ़ेंगे, वहां हम लोगों को नहीं देखना है, बस यहां समझेंगे, 12th में वो सब मिलेगा। बस इतना जानते रहिए कि जो सोलेनाइड्स होगा उनके इनसाइड जो साउथ टू नॉर्थ आएंगे रेज या लाइंस, कैसे आएंगे, सब यूनिफॉर्म में रहेंगे, पैरेलल आएंगे एक दूसरे के। कैसा, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल ईच अदर। कह रहा पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएंगे सीधी रेखा में। कह रहा दिस इंडिकेट द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड, यूनिफॉर्म सोलेनाइड्स इनसाइड। ठीक है, चलिए हम लोग अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं एक दूसरा नाम दूं तो टेम्परेरी मैग्नेट कह सकता हूं। अबे टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होता है, मतलब जब इसमें मैं करंट पास करूंगा तो मैग्नेट बना रहेगा, जैसे मैं करंट बंद करूंगा मैग्नेट की तरह काम करना बंद, एक नॉर्मल वायर हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये कॉपर वायर्स को इन्होंने यहां रैप कर दिए, फोल्ड कर दिए टर्न्स में बहुत सारे, इसके ऊपर लपेट दिए। कह दीजिए क्या ये कोई कंडक्टर्स है, इसके ऊपर मैंने वायर्स को फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने जैसे इसमें करंट पास किया तो देखा जो ये कंडक्टर था ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। कैसा, मैग्नेट की तरह। और जैसे मैग्नेट बना मतलब सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेट की तरह इसमें दिखाई पड़ना शुरू हो गया। कब तक, जब तक मैंने यहां पे स्विच ऑन किया था और उसमें करंट फ्लो कर रहे थे, तब तक मैग्नेट था। जब मैंने इसे बंद कर दूंगा तो मैग्नेट नहीं होगा, नॉर्मल वायर होगा और इसमें करंट भी नहीं फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि बंद किए हो आप किए हो। लेकिन जैसे ऑन करोगे फिर ये कैसे, इलेक्ट्रिक करंट तो पास ही हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई शुरू हो रहा है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। और इसका यूज कहां होता है, बहुत सारे, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक बेल्स बनाना है या इलेक्ट्रिक मोटर्स देख लीजिए, वहां पे हम लोगों को इसका यूज होता है। अब इलेक्ट्रिक बेल्स का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक बेल्स मतलब जैसे कि कहीं कहीं बहुत सारे ऐसे मशीन, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बेल्स इलेक्ट्रिक होते हैं, उन्हें स्विच करने पे क्या होता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा कि मोशन करेंगे, मोशन करने से साउंड रिलीज करेंगे, कहीं टक्कर होगा, लड़ेगा, लड़ने से जिसके साउंड रिलीज होगा। तो वहां पे ये सब चीजें दिखाई यूज की जाती है। हम लोग सबसे पहले पढ़े ए टेम्परेरी मैग्नेट। कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही नाम छुपा है कि हम इलेक्ट्रिक के थ्रू मैग्नेट को बना रहा हूं। किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक के थ्रू। तो कहने टेम्परेरी मैग्नेट्स ऑफ सॉफ्ट वायर कोर विद द राउंड्स विद द
wrapped around remain the magnetism only when current pass through the coils, through the coils। कह रहे हैं टेम्परेरी मैग्नेट होता है कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें सॉफ्ट वायर्स होता है कोर्स, कॉइल्स को रैप करेंगे, राउंड करेंगे, लपेट देंगे किसके, कंडक्टर्स के ऊपर में, फिर मैग्नेट की तरह बिहेव करे, करंट जब पास करेंगे तो देखेंगे कैसा बिहेव करने लगा ये, मैग्नेटिक की तरह। कैसा, मैग्नेट की तरह। फिर कह रहे इट इज द यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स। कैसा, इलेक्ट्रिक बेल्स जो हम लोग बजाया जाता है, इलेक्ट्रिक बेल्स जो होते हैं बड़े बड़े टेम्पल्स में देखेंगे तो वहां पे भी मतलब इलेक्ट्रिक बेल की तरह बेल से बजता है। मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं कि हाथ से हम उसे नहीं बजा सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें फोर्स लगता है। हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक बेल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, लाइट दिया, तो क्या हुआ कि अपने आप वो बजना शुरू हो गया। कैसे, इसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू, उसमें फोर्स जनरेट करा दिया। टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टेलीफोन एक्सेट्रा। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब सबसे बढ़िया अच्छा बात यही है कि टेम्परेरी मैग्नेट समझ लीजिए, बस कुछ मत समझिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जब तक करंट पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, करंट बंद कर देंगे मैग्नेट की तरह काम करना बंद हो जाएगा। बस कहाँ कहाँ यूज होता है, किसमें। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैक्सवेल राइट हैंड ने क्या बताया था कि करंट्स का डायरेक्शन थंब, फिंगर का कर्लिंग, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैक्सवेल का आना क्या जरूरी थी, हमें मैग्नेट करंट डायरेक्शन मिल गया तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन मिल गया था। फिर मैक्सवेल का, इसमें फ्लेमिंग का लाना लेफ्ट हैंड रूल से क्या मतलब था। फ्लेमिंग ने ये बताया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद करंट्स पास करेंगे, उसके साथ साथ मोशन या फोर्स, फोर्स नाम की कोई चीज होगी, वो किस डायरेक्शन में जा रही है। आपने करंट्स और फील्ड तो बता दिए, लेकिन फोर्स किधर लगा रहा है उसको बताओ। तो फोर्स के दिखाने के लिए या बताने के लिए कौन आए, फ्लेमिंग दादा आए। और फ्लेमिंग दादा आने पे क्या बताएं, कह रहे हैं जैसे मैं इसमें समझ भी लूं कि ये जो मान लीजिए थंब है, कौन सा, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये जो है कौन, मिडिल, मिडिल फिंगर्स क्या है, करेंट्स है, क्या, करेंट्स है। और जो इंडेक्स फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर्स इसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मिडिल फिंगर क्या है, मिडिल फिंगर को हम लोग बोलेंगे करेंट्स, इंडेक्स फिंगर को बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, और थम्स को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ना कि मैक्सवेल राइट। मैक्सवेल राइट में थंब जो था वो करंट्स के डायरेक्शन बता रहा था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में जो है ये क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। अब इनका क्या जरूरी थी लाना फोर्स को, हम आगे चल के देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स पढ़ेंगे, तो वहां पे जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा था, तो वहीं पे ये अप्लाई होगा। कौन सा, फोर्स का। तो मैं फ्लेमिंग ने क्या एक नया इंक्लूड किए, फोर्स को। फोर्स को नाम कौन दिए, थम्स को। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। अगर ये करेंट्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, अगर करेंट्स इनवर्ड लग रहा है मतलब फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर करेंट्स डाउनवर्ड है, करेंट्स डाउनवर्ड कैसे, तो ये जो फोर्स होगा जब अपवर्ड जा रहा था तो डाउनवर्ड जाएगा फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग यहां समझेंगे। कह रहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स स्टेट दैट द थंब लेफ्ट हैंड स्ट्रेच वे टू द इंडेक्स फिंगर। जो ये इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे इन्होंने मिस कर दिए थे इंडेक्स फिंगर्स। फिर करें मिडिल फिंगर, थंब एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के सब परपेंडिकुलर है। और मिडिल फिंगर क्या है भाई, करेंट्स है, थम्स क्या है, फोर्स है। तो कह रहे डायरेक्शन ऑफ द इंडेक्स फिंगर्स, मिडिल फिंगर द स्ट्रेच ऑफ द हैंड्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा भाई, इंडेक्स फिंगर। कहां है जी, इंडेक्स फिंगर्स, या इंडेक्स फिंगर।
क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स कौन दिखा रहा है? मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट्स। इंडेक्स फिंगर क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। थंब बेचारा क्या हो गया? थंब क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया। क्या? मैग्नेटिक फोर्स। फिर कह रहे हैं यहां पे है द थंब शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर्स। उस कंडक्टर्स में जो फोर्स है दिखेगा वो क्या हो गया? थंब से एक्सप्रेस करेगा। कौन? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग नहीं, हमारा भी लेफ्ट हैंड रूल हो सकता है, जरूरी नहीं, फ्लेमिंग ने बताए थे। ठीक है, चलें। हमने राइट्स, लेफ्ट्स, राइट्स मैक्सवेल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, क्लार्क, कैंडी क्लार्क, फ्लेमिंग, लेफ्ट, परपेंडिकुलर, ये के मिडिल फिंगर करेंट्स, ये क्या था? इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां तक समझ गए ना? आगे चल के हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स पढ़ेंगे वहां पे अप्लाई करेंगे। अब आप यहां पे वो चीज जो हम अभी पढ़े, ये कौन? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब यहां पे हम लोग जब अप्लाई करते हैं क्या? यहां पे इलेक्ट्रिक मोटर्स। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स में कैसे अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर्स मतलब कि कोई मैग्नेट है। क्या? मैग्नेट। मैग्नेट्स के बीच में रेक्टेंगुलर करंट कंडक्टिंग वायर्स मैंने रख दी। मतलब कोई पोल्स मैग्नेट है, उसमें दो पोल्स होंगे, साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल्स। उन्हीं के बीच में मैंने करंट कंडक्टिंग वायर्स रख दी, और रखने के बाद देखा तो फिर मैं चेक करूंगा कि किस डायरेक्शन में अगर अप साइड करंट जा रहा तो फोर्स किधर बनेगा, अगर डाउन साइड करंट आ रहा तब फोर्स किधर बनेगा। और ये दोनों क्यों? क्योंकि हमने क्या रेक्टेंगुलर बनाया हूं, और रेक्टेंगुलर होगा क्या? एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, और एक दूसरे का अपोजिट मतलब क्या? अगर अप साइड करंट जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स बन रहा है, तो डाउन मतलब द प्रेस करेगा इन साइड, और जो जब इधर देखेंगे करंट डाउनवर्ड आ रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, ये ऊपर की तरफ लग रहा था, ये उठाएगा। तो उठाने से एक साइड देखिए दब रहा है, एक साइड उठ रहा है, तो जिसके कारण ये कंटिन्यू होगा। और यही कंटिन्यू होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे अभी मैं देखता हूं, इसी में बताता हूं। ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर सीट है, करंट कंडक्टिंग वायर से रेक्टेंगुलर। अब मान लीजिए यहां से करंट्स आया, मैंने क्या किया? यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड रखा, करंट्स के डायरेक्शन बताया, पता चले कि जो फोर्स है, फोर्स इसमें अप साइड लग रहा है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो पता चला कि फोर्स जो है अप साइड लग रहा है, तो ठीक है अप साइड लगा। जब यहां से देखने लगे तो यहां करंट्स रखा मैंने, और जब यहां पे मैंने करंट्स रखा तो देखा फोर्स डाउन साइड लग रहा है, और जब फोर्स डाउन साइड लग रहा है, ये अप साइड ये डाउन साइड, तो ये उठाएगा और डाउन साइड वाला फोर्स नीचे की तरफ करेगा। तो ये ऐसे कंटिन्यू होते रहेंगे, और जिससे क्या होगा कि ये हमेशा रोटेट करते रहेंगे कंटिन्यू। और कंटिन्यू रोटेट जब करते रहेंगे, कंटिन्यू रोटेट करने से क्या होगा कि ये कंटिन्यू जब रोटेट करते रहेंगे तो जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा, कौन कर रहा है इसे कन्वर्ट? इलेक्ट्रिक मोटर्स। कौन? इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं या इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए यहां से करंट्स गया, अब जिधर करंट्स गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये करंट डायरेक्शन, ये फील्ड, और ये फोर्स। मैंने क्या किया? करंट डायरेक्शन को ऐसे रखा, ये सॉरी, ये करंट मैंने डायरेक्शन रखा। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थोड़ा सा डायग्राम नीचे है इसके लिए थोड़ा सा देखिए, ये क्या है? मिडिल, ये क्या है? मिडिल्स। ये क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट्स, ये फोर्स। मैंने क्या किया? करंट डायरेक्शन पे, करंट डायरेक्शन मैंने फिंगर रखा, कौन? मिडिल्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे रखा मैंने तो देखा ये करंट डायरेक्शन, ये तो मैग्नेटिक फील्ड तो मान लीजिए इधर बन रहा है,
ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। करेंट्स ऊपर की तरफ, किधर, करेंट्स ऊपर की तरफ। अब फोर्स देख रहा हूं मैं नीचे साइड लग रहा, इन साइड फोर्स, मतलब ये इनका क्या करंट था, ये इनका मैग्नेटिक फील्ड था, और जो इनका फोर्स था इन साइड था, अंदर की तरफ। फिर मैंने यहां पे रखा करंट, और जब करंट से इस साइड फिंगर रखा तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा था इसी डायरेक्शन में, और उसके बाद फोर्स अभी भी हल्का सा बेंड होकर के परपेंडिकुलर एक दूसरे का, तो यहां पे अंदर की तरफ लग रहा, मतलब ये ऐसे करंट्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स, ये आई, ये बी, ये एफ, ये क्या आई, ये बी, इस साइड एफ। फिर मैंने यहां पे रखा, और यहां पे जैसे जब मैंने करंट्स रखा, ये देखिए यहां पे जैसे मैंने रखा, ये करंट्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। तो जब मैंने यहां पे रखा तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन बन रहा है, वैसे ही करंट देखिए डाउनवर्ड है, ये थंब जो है अप साइड है, अप साइड, मतलब ये ऊपर की तरफ बन रहा है। इससे पता चलता है ये फोर्स हो गया, ये करंट्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया, ये करंट्स, और उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन बन रहा है, और ये हमारा क्या हो गया, करंट्स हो गया, आई यहां से। तो जो इस वाला डायग्राम मैंने बनाया, तो इसका क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही बन रहा है, बी, करंट्स नीचे की तरफ, आई, और फोर्स इस साइड बन रहा है, अप साइड। तो बाद में पता चला कि ये तो नीचे की तरफ दबा रहा है और ये ऊपर की तरफ उठा रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ खींच रहा है फोर्स, ये वाला देखिए डायग्राम फोर्स का, और ये ऊपर की तरफ ये एफ, और ये ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है, और जिसके कारण क्या हुआ, ये कंटिन्यू रोटेशन बना रहा, ये दबा रहा था ये उठा रहा, ये दबा रहा था ये उठा रहा, ये दबा रहा था ये उठा रहा, और जब उठाता दबाता उठाता दबाता एक तो सर्कल कंटिन्यू बना रहा, यहाँ से नीचे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ रोटेट होगा, ये नीचे डाउनवर्ड होगा तो अप साइड होगा, और ठीक इसी प्रकार से रोटेट होते रहेंगे। कब, जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, और इलेक्ट्रिक करंट्स को इसीलिए मैं कन्वर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट्स किसमें, मैकेनिकल्स में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया हमने, मैकेनिकल एनर्जी में। वैसे मैं इससे ना सॉल्व कर पाता तो मैं नॉर्थ टू साउथ पोल भी रख करके हम बता देते कि किधर फोर्स अप साइड लगेगा, किधर ज्यादा लगेगा, किधर कम लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, और उसी हिसाब से क्या होगा, ये रोटेट करेगा। और जब कंटिन्यू रोटेशन बना रहेगा तो कैसे मोटर की तरह काम करना शुरू हो गया। कैसे मोटर्स, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जैसे फैन चल रहा है कंटिन्यू, वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फैंस हो गए, बहुत सारे पंप्स हो गए। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस, जो इलेक्ट्रिक है ये कंडक्टर्स या करंट कंडक्टिंग वायर्स, ये रोटेट करता रहेगा। फिर कह रहे हैं कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में। जो मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी में। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। वेन रेक्टेंगुलर कॉइल्स, ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स ए बी सी डी, करंट प्लेस इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया इसे रेक्टेंगुलर कॉइल्स को। एक्सपीरियंस मैंने देखा उसमें, फॉर विच रोटेट कंटिन्यू, तो देखा वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यू। अब कैसे कर रहा है कंटिन्यू रोटेट, हमने यहां पे देखा, और हमने किसकी मदद से देखा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की मदद से। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से मदद से पता चला कि ये क्या हुआ कि हमारा करंट डायरेक्शन है, ये फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। तो पता चला हमें जब फोर्स मिला तो पता चला कि फोर्स मिलने से जिधर फोर्स लगेगा उधर अप साइड, अगर फोर्स डाउन साइड है तो दबाएगा, अप साइड है तो उठाएगा, और ये कंटिन्यू निरंतर ऐसे बनता चलता रहेगा, उठना फिर दबना फिर उठना दबना, तो ये कंटिन्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि रोटेट करता रहेगा फैंस हमारे पंप्स। ठीक है, वही चीज इसे हमने दिखाए हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स लिए हैं, ब्रशेस लिए हैं, कॉइल्स रोटेट कैसे कर रहा है, पोल्स लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स।
अब इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। ईएमआई अगर हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, तो ठीक हम लोग स्टेट करंट कंडक्टिंग वायर्स को समझें, उसका जस्ट उल्टा होगा। क्रिस्टीन जो एक्सपेरिमेंट कराए थे और एस्टर साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां पे देखा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर्स लिए थे, तो उसके बीच में क्या किए थे, कार्ड लिए थे, कार्डबोर्ड, फिर उसमें क्या किए थे उन्होंने, पार्टिकल्स दिए, आयरन पार्टिकल डाले, उसके ट्रैप किए, तो देखिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहा था। क्यों बन रहा था? किसी करंट कंडक्टिंग वायर्स में जब हम करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कंडक्टिंग वायर्स अगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकता है, तो कोई मैग्नेटिक भी किसी वजह से करंट्स भी दिखा सकता है। तो वो प्रोसेस हम लोग कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? करंट कंडक्टिंग वायर्स को लेकर के रैप करके, राउंड करके किसी कंडक्टर पे क्लोज लूप को रखूंगा और उसमें ग्लैनोमीटर लगाऊंगा। जब मैं बार मैग्नेट को उस करंट कंडक्टिंग वायर्स के पास में ले आऊंगा तो ग्लैनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन करेगा, दूर ले जाऊंगा तो ग्लैनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। उससे हम लोग पता करेंगे, और हम लोग मैग्नेट से इंड्यूस्ड करंट को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे। क्या? इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेंगे। किसके थ्रू? मैग्नेट के थ्रू। यही है इसमें। एन इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस क्लोज फील्ड, ये क्लोज लूप है, बैटरी सेल सब लगे होंगे में, इन्होंने डिवाइस दे दिया ग्लैनोमीटर्स बस रीड करने के लिए, बाकी सारे डिवाइस को क्लोज सर्किट बना हुआ है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू द इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका डिफ्लेक्शन देखिए अभी 0 पे बढ़ गया यहां पे। फिर दूर ले जाएंगे तो फिर आ जाएगा ये अपने 0 पॉइंट साइड, फिर पास में ले आएंगे तो क्या करेगा कि बढ़ जाएगा, फिर दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा डिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इन्होंने इस पॉइंट्स में छिपा था शब्द, करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करेंगे किस क्लोज लूप में, किसकी मदद से? मैग्नेटिक फील्ड से। क्या हम क्या जनरेट करेंगे? इंड्यूस्ड करंट। क्या? इंड्यूस्ड करंट। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय मिचेल फैराडे। इस रूल को, ईएमआई को माइकल फैराडे दिए थे। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि करेंट्स को इंड्यूस्ड, मतलब करंट कंडक्टिंग वायर्स के पास मैं मैग्नेटिक फील्ड लाऊंगा तो इंड्यूस करंट एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, इन कौन से, इसे कौन डिस्कवर किए थे? माइकल फैराडे। काफी पॉपुलर, काफी ज्यादा पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, टॉप साइंटिस्ट में भी आते हैं। माइकल फैराडे ने क्या बताया कि भाई किसी करंट कंडक्टिंग वायर्स रख लीजिए और उसके बाद उसके पास मैग्नेट लाएंगे, तो मैग्नेट लाने पे क्या होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या? इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं एग्लैनोमीटर्स इंस्ट्रूमेंट्स, डिवाइस है ग्लैनोमीटर्स, क्या करेगा? डिफ्लेक्शन को रीड करे, दिखाएगा डिफ्लेक्शन को। ए ग्लैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट दी डिटेक्ट दी प्रेजेंस ऑफ करंट्स इन सर्किट। अब ये ग्लैनोमीटर डिटेक्ट करके बताएगा, जब आप पास में ले आएंगे तो ग्लैनोमीटर ज्यादा रीड करेगा, जब दूर ले जाएंगे तो फिर 0 पे आ जाएगा। तो ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर मतलब क्या? रीड करेगा, दिखाएगा, एक्सप्रेस कराएगा किसको? करंट्स को। कैसे इंड्यूस हो रहा है? द पॉइंटर रिमेन्स 0 फॉर 0 करंट फ्लो थ्रू। मतलब अगर दूर ले जाएंगे तो 0 पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पास में ले आएंगे तो फिर 0 से बढ़ जाएगा। तो मतलब रेफरेंस पॉइंट है 0, वहां से पॉइंटर रीड करेगा कि आप कितने दूर ले, पास में ले आ रहे हैं, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो फिर घट जा रहा है, बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ग्लैनोमीटर्स में। इट कैन डिफ्लेक्ट अदर द लेफ्ट या देन राइट 0 मार्क्स, और डिफ्लेक्ट करेगा 0 मार्क्स से लेफ्ट राइट। कौन सा? ग्लैनोमीटर्स। क्यों ये लेफ्ट राइट हो रहा है? ये मैग्नेट से पास में ले आ रहा हूं तो राइट, फिर दूर ले जा रहा हूं तो लेफ्ट। कहां? कौन रीड कर रहा है? ग्लैनोमीटर्स कर रहा है। किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ईएमआई। डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट्स,
ये लेफ्ट राइट ग्लेनोमीटर जो रीड कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पास में ले आएंगे तो ज्यादा करेगा, दूर ले जाएंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चैप्टर्स खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और जो जो पॉइंट्स थे, हम लोग सबसे पहले पढ़ा क्या, मैग्नेट्स को शुरू किया, मैग्नेट्स के बारे में समझा, और मैग्नेट्स समझने के बाद उसको बार मैग्नेट्स के बारे में उसकी प्रॉपर्टी समझा। अट्रैक्शन करता है मैग्नेट टू मैग्नेट, अगर अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेगा, लाइक टू है रिपेल करेगा। लाइक मतलब जैसे कि अगर हम ये जो अट्रैक्ट करता है आयरन्स या आयरन्स लाइक सब्सटेंस होंगे। फिर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज देखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल्स के बारे में देखा, जो रेज होते हैं नॉर्थ से साउथ जाते हैं, साउथ टू नॉर्थ आते हैं, इनसाइड आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं। अगर किसी में फ्री फ्लोटिंग करेंगे, रख छोड़ देंगे तो क्या होगा, अलाइन कर जाएंगे, नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल पे चला जाएगा, साउथ पोल वाला साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि फिर एक क्लोज लूप बनाते हैं, और जो पोल के पास होते हैं मोर स्ट्रांगर होते हैं, जो पोल से दूर होते हैं वीक होते हैं, और इसके बाद एक दूसरे के इंटरसेक्ट भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। अगर दूर रख रहे हैं तो क्या होगा, दूर ले जाएंगे तो करंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। फिर हम लोग वहां पे पढ़े थे कि मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट देखें, डायरेक्शन देखें, हम लोग करेंट्स का डायरेक्शन देखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, राइट क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। फिर आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट करंट कंडक्टिंग वायर्स देखें, जिसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स देखें कैसे बन रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग क्लोज लूप पे देखें, क्लोज लूप में भी देखें कि भाई उसको पॉइंट मान करके सॉल्व किए कि पास में कितना फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है। फिर हम लोग पढ़े क्या है उसके बारे में आया कि मैक्स फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के बारे में पढ़े, तो उसमें देखा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ये जो थंब था हमारा क्या फोर्स दिखा रहा था, जो हमारा ये फिंगर था मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, जो ये था हमारा मिडिल फिंगर, जो हमारा क्या दिखा रहा था, ये मैग्नेटिक करेंट्स दिखा रहा था, इलेक्ट्रिक करेंट्स दिखा रहा था। फिर वहां से जब से हम लोग पढ़ करके फ्लेमिंग्स खत्म किए तो हम लोग सोलनाइड्स को पढ़े। सोलनाइड्स पढ़ने के लिए हम लोग क्या किए, इसे हम लोग टेम्परेरी मैग्नेट्स भी समझ रहे थे। मतलब क्या कि जब मैं इसमें करंट पास करूंगा तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, फिर करंट बंद हो जाएगा तो मैग्नेट की तरह काम करना बंद हो जाएगा। वो मैग्नेट होता नहीं है, बस मैग्नेट तो मैंने बनाया क्यों, उसे फोल्ड कर करके सिलेंड्रिकल शेप दिए। फिर उसके बाद मैं आगे चल के इलेक्ट्रोमोटर के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रोमोटर मतलब इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक उसी प्रकार जैसे सोलनाइट पढ़े थे हम लोग, सोलनाइट की तरह इलेक्ट्रोमोटर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, रैप कर देंगे कील्स, नेल कील्स की तरह, मतलब उसमें कंडक्टर्स, जब मैं क्या करंट पास करूंगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने पे क्या होगा, फोर्स आएगा, फोर्स जनरेट होने पे क्या होगा कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक मोटर्स में देखे, या हम लोग क्या किए टेलीफोन में देखे, या हम लोग इलेक्ट्रिक बेल्स में देखा, तो वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर्स को देख रहे थे। इलेक्ट्रिक मोटर्स का एक और काम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, मैग्नेटिक ईएमआई। इलेक्ट्रिक मोटर्स में देख रहे थे हम लोग कैसे कंटिन्यू जा रहा था, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो क्या होता था, फोर्स अप तो अप साइड, फोर्स डाउन तो डाउन साइड, तो कंटिन्यू रोटेशन हो रहा था। फिर हम लोग ईएमआई पढ़े। ईएमआई मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कराएंगे हम लोग। इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करा रहे थे, हमने क्या कि किसी कंडक्टर व्रैप करके रोटेट करके कैसे वायर्स को, करंट कंडक्टिव वायर्स को, मैंने उसमें क्या किया, ग्लेनोमीटर लगा था, मैंने उसमें जितने मैग्नेट बार मैग्नेट को पास में ले आ रहा था तो ग्लेनोमीटर ज्यादा रीड कर रहा था, जब मैं इसको दूर ले जा रहा था ग्लेनोमीटर कम रीड कर रहा था, और डिफ्लेक्शन कम देखने को मिल रहा था। और इससे पता चल रहा था मैग्नेट से मैंने क्या किया, बार मैग्नेट से मैंने इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कराया, इसको इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस कराया। बाकी ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है, और हम लोग अब क्लास 10th के एनसीईआरटी सीरीज से, इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे, और ठीक उसी प्रकार फिर अब हम कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आप सबका एग्जाम पास में है। हमने सोचा था कि कुछ ऐसा करें कि जिससे कम से कम समय में कम क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो, जिससे आप सबके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आसान हो जाए चीज़ें। इसके लिए मैंने क्या किया कि पीपीटी के थ्रू पढ़ाया। बाकी फिर हम लोग आ जाएंगे वही एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, उसमें सारी एक्टिविटीज, सारी एग्जाम्पल्स, जितने भी उसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आराम से हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी अभी तो मैंने न्यूमेरिकल्स लगाया नहीं हूँ इसका ज़्यादा,
अभी कुछ चैप्टर्स में मैंने न्यूमेरिकल्स लगाया था, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में, लेकिन अब हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाए थे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप सबके एग्जाम पास में है तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटीज के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। जितनी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स होंगे सारे एनसीईआरटीज के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास वही रहेगी और आप सब कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी कोई आप सबको दिक्कत हो रहा है और हम सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, हमारे लायक जो भी काम होगा हम आप सबके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आप सबको जो टॉपिक, जो पॉइंट्स या जो न्यूमेरिकल नहीं, कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम हमेशा आप सबके लिए सॉल्व करके प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू।